हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेवी ब्लॉग्स। ओके, सो आप सभी को आरकेवी ब्लॉग्स में स्वागत है। ओके, सो नाउ अभी अभी सुनने के लिए मेडिकल न्यूज़ के संबंधित एक जानकारी सुनने के लिए मिल रहा है कि मतलब सेफ्ट्रियाक्सन जो मोनोसेफ का जो इंजेक्शन 1 ग्राम है, ठीक है ना, उसकी यूज होने से एक पेशेंट की डेथ हो गई है, ठीक है। एंड उसके लिए डॉक्टरों को सुनने के लिए जेल हो रहा है। ये न्यूज़ कितना सही है, कितना गलत है, फेक है या कुछ है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर आ रहा है ये वीडियो। तो यूट्यूब में जितने भी डॉक्टर हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनको मतलब एंटीबायोटिक जितने भी, खास करके एंटीबायोटिक जितने, उनको देने से पहले एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसको बोला जाता है AST टेस्ट, ये 0.5 ml एक देना चाहिए। एंड 30 मिनट्स का आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर वो एरिया थोड़ा ज़्यादा क्रॉस करेगा देन आफ्टर, या फिर कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे कि स्किन रैश हो गया, ठीक है, ये जितने भी अगर ऐसे कोई अनवांटेड इफेक्ट ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कोई अबनॉर्मल चीज़ें आपके साथ हो रहा है, ठीक है, तो उसको नोटिस करना, ठीक है। पहली बात तो मैं ये बता दे रहा हूँ क्लियर कट, कोई भी डॉक्टर या कोई भी फार्मासिस्ट हो, कोई भी नर्सेस हो, कोई दिल से नहीं चाहता है किसी पेशेंट का जान जाए। ये पहली चीज़ जनता जनार्दन को पता होना चाहिए। ये पहला चीज़ सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए, हाई कोर्ट को भी पता होना चाहिए, समाज में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट की जो मृत्यु होती है, आप देखोगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अगर एंटीबायोटिक AST सेंसिटिविटी टेस्ट करना जाओगे ना, प्रोटोकॉल कहता है कि 30 मिनट आप वेट करो। कभी कभी पेशेंट इतना सीरियस होता है कि 30 मिनट तो छोड़ो, आपके पास 30 सेकेंड आपके पास नहीं रहता है, ये हाल होता है। एंड उसके बीच में आप सोचो जितने भी ANM है, GNM है, नर्सिंग स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, मतलब उस 30 सेकेंड के अंदर सारे सारे काम वो कर लेते हैं, इतना उनका एक्सपर्ट हैंड है। अगर प्रोटोकॉल देखने जाएंगे तो जितने भी एंटीबायोटिक है होते हैं, उनको स्लो IV इन्फ्यूजन करना पड़ता है, स्लो इंजेक्शन देना पड़ता है, कोई मामूली सा अगर एंटीबायोटिक भी होगा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि हॉस्पिटल में ये पॉसिबल क्यों नहीं है। AST सेंसिटिविटी, उसका जो क्राइटेरिया बोला जाता है 30 मिनट प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलेंगे ना, तो हॉस्पिटल में लाइन की भीड़ लग जाएगी, हो हल्ला मच जाएगा, क्योंकि एक पेशेंट जब हॉस्पिटल को आता है उसके साथ 3-4 लोग और आते हैं तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है। एंड अगर ये न्यूज़ सही है कि डॉक्टर को जेल हो गया पेशेंट मरने के चक्कर में, तो देखो यार, ये सब चीज़ें डॉक्टर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, इनको थोड़ा कानूनी छूट मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये मतलब गुजारिश करता हूँ, मैं हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि हम सभी को थोड़ा आज़ादी यार चाहिए। काम अगर होगा तो उस काम के लिए अगर आप आउटपुट चाहते हैं किसी सिस्टम का, तो फिर आपको थोड़ा आज़ादी देना पड़ेगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर इस ट्रीटमेंट के दौरान आपका जान चली जाएगी तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। आपको हम अगर 30 मिनट
आपको हम 5 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, पता है? 1 मिनट में हॉस्पिटल इतना रश हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं हमेशा प्रॉब्लम की बात नहीं करता हूँ, मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि सरकार पर प्रेशर आप डालो। जितने भी जनता जनार्दन है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि सरकार को बोलो ज़्यादा हॉस्पिटल खोले और ज़्यादा वैकेंसी होना चाहिए। मतलब आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी, डॉक्टर का वैकेंसी, एंड डॉक्टर में बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी। हॉस्पिटल में मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए। कहीं कहीं हॉस्पिटल मैंने ऐसा देखा है जहाँ पर लैट्रिन ठीक से भी काम नहीं करता है साला। मतलब फ्लॉस अगर करने जाओगे तो पानी निकलेगा नहीं। तो यार ये हाल हो जाता है। तो जहाँ पर आपका लैटिन ठीक से काम नहीं कर रहा है वहाँ पर आप पेशेंट की जान बचाने की बात कर रहे हो, ठीक है? मतलब सरकार को अगर कहो कि सरकार ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट करे, सरकार कहेगा मेरे राजकोष में इतना धन नहीं है। तो तेरे राजकोष में, अच्छा, जब भारत के पास आज के डेट में एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है, इनको अगर कहा जाएगा कि TU-160 खरीदे, वो कहेगा इसको मेंटेनेंस करने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कल जब चाइना आपके ऊपर बम गिराएगा तब आप मरोगे। उस वक्त आपको पता चलेगा कि लॉन्ग स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट के लिए आपके पास पैसा था या नहीं था। बड़ी विचित्र घटना है। मतलब एक तो इतना उल्टा पुल्टा काम करते हो, ऊपर से प्रवचन देते हो और कहते हो सिंपली एक ये चीज कहेंगे कि हर किसी को हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितने भी नेता मंत्री वो किसी 5 स्टार होटल में किसी लड़की के साथ अयासी में अपना दिन गुजार सकते हैं। और जितने भी नेता मंत्री हैं उनका बैंक अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस होगा। बड़ी अजब बात है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपना अयासी छोड़ दें। आपको जिस भी मतलब लड़की के साथ रंग रसिया करना है करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जो चीजें हो रहा है ना, ये अगर आप इस डेथ को रोकना चाहते हो, इस डेथ तभी रुक सकता है जब हॉस्पिटल में भीड़ कम होगा। जब हॉस्पिटल में भीड़ कम होगा तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट पॉसिबल हो सकता है। कम से कम 5 मिनट तो हमें मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, देखिए आपका काम करने का जो शैली है ना, उसे देश बहुत आज दुखित है। आज सच में जो इलीगल एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और जितने भी अच्छे लोग हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। मतलब मानना पड़ेगा आपके कानून सिस्टम को, ठीक है? अगर इतना कुछ कर ही नहीं सकते हो तो फिर ये कम से कम करो ना कि सरकार के ऊपर प्रेशर पकाओ कि जॉब की क्रिएशन ज़्यादा हो। क्योंकि कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर देखेगा, आप अगर सीधा हॉस्पिटल में जाओगे, सर मुझे सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, कुछ भी हुआ है, फटाफट वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन IV प्रिस्क्राइब करेगा। उसके पास टाइम नहीं है ये सब देखने को कि एलर्जी टेस्ट करना चाहिए, AST टेस्ट करना चाहिए। कौन करेगा आपके लिए एलर्जी टेस्ट? कौन करेगा? बताओ कौन करेगा आपके लिए एलर्जी टेस्ट? बड़ी विचित्र बात है। तो इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।